दस्तूर को समझिए, मंशूर को समझिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मजमे में ये बात इरशाद फरमाई। सहाबा कहने लगे हुजूर देखिए कितना खूबसूरत मौका है, कितना अच्छा मौका है, और किस कदर अल्लाह ने हालात हमारे हक में कर दिए कि हुजूर एक मुसलमान मैदान में निकलता है तो काफिर दौड़ने लगते हैं, काफिर भागने लगते हैं। एक मुसलमान मैदान, हुजूर किस कदर अल्लाह ने फजल किया। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने ठंडी आह भरी, ठंडी आह भरी हुजूर ने, और करीम महबूब ने फरमाया एक वक्त वो भी आएगा, आज एक मुसलमान सैकड़ों काफिरों को भगा देता है। ये याद रखनी है आपने हदीस का, एक वक्त ऐसा आएगा एक काफिर होगा और 1000 मुसलमान उसके आगे दौड़ रहा होगा, भाग जाएंगे मुसलमान, भागेंगे, एक काफिर के आगे भाग रहे होंगे मुसलमान। सहाबा किराम हैरत में मुब्तला हो गए, आंखें खोल के देखने लगे। उनके लिए ये बात अचंबा थी, उनके लिए ये बात अनोखी थी, ये इनफिरादी बात। हुजूर ये आप क्या फरमा रहे हैं? महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें बतला रहा हूं, एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त आएगा कि एक मुसलमान, आज तो ये वक्त है कि एक मुसलमान 1000 काफिर को भगाता है, पर एक काफिर 1000 मुसलमान को भगाएगा। तो सहाबा ने कहा हुजूर हम थोड़े होंगे? फरमाया नहीं, बड़ी कसरत से होंगे। या रसूलल्लाह हमें जंग नहीं करनी आती होगी? फरमाया नहीं, जदीद असले होंगे, जदीद हथियारों से लैस होगी मेरी उम्मत। हुजूर फिर वजह क्या होगी? नबी पाक ने फरमाया तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा, वहम नहीं वहन, वाओ हे नून, तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा, वहन वहन आ जाएगा तुम्हारे अंदर। हुजूर वो क्या होता है? हुजूर वो किस बला का नाम है, वो क्या है कि जो आएगी और एक काफिर 1000 मुसलमान को भगाएगा? वो वहन क्या है? तो मेरे महबूब ने फरमाया वहन ये है कि तुम्हें दुनिया से प्यार हो जाएगा, मौत से तुम्हें कराहत आएगी, तुम्हारा मरने का दिल नहीं करेगा, मौत की कोई तैयारी नहीं, तुम्हें प्यार हो जाए। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होते हैं उम्र बढ़ती जाती है तो उनकी माल की और शोहरत की हवस भी बढ़ती जाती है, और कितने सख्त लफ्ज हुजूर ने बयान फरमाए। फरमाया 2 भूखे भेड़िए, भेड़िए भी हो भूखे भी हो, 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं। भेड़िया तो उसका पेट भरा भी हो तो बकरी नजर आ जाए तो खा जाता है, और फरमाया 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में खुले छोड़े जाएं, तो इतनी तबाही नहीं करते जितनी पैसे और शोहरत की मोहब्बत इंसान के दिल में, ईमान में तबाही पैदा करती है। बुखारी मुस्लिम तबाही कर दी। पूछ के देखें किसी से कि तेरा पैसे के साथ प्यार कितना है, पूछ के देखें। हजरत गौसे आजम जेलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो को लोगों ने आके कहा हुजूर आपका माल का भरा हुआ एक माल भरदार आपका बहुत बड़ा जो था, यूं समझ ले ट्रक आपका माल का भरा हुआ, वो आपका समुद्री सफर पर जहाज जा रहा था, हुजूर वो सारा निकल गया है। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह चला गया है। छोटी सी तजारत करते थे शुरू में गौसे आजम, बाद में उन्होंने आके कहा हुजूर वो सारा डूब गया है पानी के अंदर माल। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, डूब गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद कहा हुजूर बच गया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहने लगे हुजूर ये क्या बात हुई? फरमाया जब तुमने कहा डूब गया तो मेरे चेहरे का रंग तो नहीं बदला था? कहा हुजूर नहीं। फरमाया जब मिल गया तो फिर भी रंग तो नहीं बदला था? कहा हुजूर नहीं। तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्यों कहा? आप फरमाने लगे माल ना भी रहे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, आ जाए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि ना मैं माल के पीछे भागता हूं ना प्यार करता हूं, मैं तो सिर्फ अपने रब की तारीफ करता हूं। मेरे भाई इतनी दौलत से मोहब्बत, तकरीरें बिकती हैं, नातें बिकती हैं, कुरान पाक की तिलावतें बिकती हैं, माअज़ल्लाह रेट लगते हैं, रेट लगते हैं। लोग पैगाम देते हैं, कहते हैं मौलाना कितने पैसे लेंगे आने के, नात खां साहब कितने पैसे लेंगे? रेट लगता है माअज़ल्लाह, जज का रेट, वकील का रेट, ताजर का रेट, हर शख्स का यहाँ रेट लगता है। दौलत के पीछे भागता हुआ इंसान
10 रुपए 20 रुपए की खातिर एक दूसरे को मारने वाला, एक 100 रुपए नफे के लिए खुदा रसूल के नाम पर झूठी कसम खा जाने वाला, अल्लाह रसूल को वसीला बनाने वाला, माज़अल्लाह ईमान के साथ इतने का आया है, ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, अपने ईमान को बीच लाने वाला हबीब करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कसम खा के माल ना बेचना, माल तेरा बिक जाएगा, बरकत तेरी अल्लाह ले जाएगा। मेरे भाइयों, इस दौलत के साथ तो मेरे नबी ने मोहब्बत फरमाई नहीं, इसकी तरफ तो तवज्जो की नहीं। हम अपना पेट पालने निकलते हैं, कोई नहीं पलता, सारी जिंदगी वो भूख वो ऐसी है जैसे अजल की है, खत्म ही नहीं होती। रब करीम के बंदे हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, मैंने रब करीम से कभी दौलत का सवाल ही नहीं किया। फरमाते मैंने कभी, जाग रहे हैं आप हजरात, पक्की बात है, कहते मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि अल्लाह जरूरत के दे दे, ये भी नहीं कहा, पर मैं इसलिए कि मेरे रब मेरे हाल से बाखबर है, उसने मेरी रोजी का वादा फरमाया है, ये सवाल मुझे उससे करने की जरूरत, अल्लाह से मांगा ही नहीं, कभी पैसे का सवाल ही नहीं किया, कभी बात ही नहीं की। सुने, हजरत उमर फारूक के बेटे हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर, उनके बेटे हैं सालिम बिन अब्दुल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। सुने और गौर करें, मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत उमर फारूक के पोते जनाब सैयदना सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, पोते हजरत उमर फारूक के, आप गए हज करने, उमरा करने, तो तवाफ काबा कर रहे थे, तवाफ काबा कर रहे थे, तो हशाम बिन अब्दुल मलक गवर्नर था मक्के का, मिलने आ गया, उसको पता था कि ये आए हैं हजरत, तो मैं को खिदमत करूंगा, जैसे तरीका होता है। हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला तवाफ काबा कर रहे थे, तो बादशाह साहब आगे खड़े हो गए, काबे के दरवाजे के सामने आप खड़े, कहने लगा हुजूर मैं कोई खिदमत करना चाहता था, कोई खिदमत करा लें। आप फरमाने लगे तो बड़ा बेवकूफ है, अल्लाह के घर के सामने खड़े होके भी मैं दुनियादारों से मांगू, अल्लाह के घर के सामने खड़े होके भी दुनियादारों से मांगू, चल दौड़ जा, ये पता नहीं कहां खड़ा है। कहने लगा हुजूर मैं बाहर खड़ा होता हूं, आप फारिग होके आ जाए। हज़रत सालिम इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु तवाफ मुकम्मल किया, हरम काबा से बाहर निकले, मस्जिदुल हराम से बाहर गए, सामने बादशाह खड़ा था। कहने लगा हुजूर अब तो मस्जिद से बाहर आ गए, आप मेहरबानी करें, मैं कोई खिदमत करना चाहता हूं, कोई हुक्म करें, मेहरबानी फरमाएं, नजरे करम कुछ हो। हज़रत सालिम इब्न अब्दुल्ला दरवेश आदमी, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी, सीधी सादी तबीयत, सीधी सादी, सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने हैं, सानू की लगे किसी होर दे नाल। कहा, बादशाह कहने लगा कुछ मांग ले, तो मुस्कुराए, फरमाने लगे चल ये बता तुझसे दीन मांगू कि दुनिया मांगू। कहने लगा हुजूर मेरे पास तो दुनिया है, दीन तो है ही नहीं, दीन तो आपके पास है। तो आप फरमाने लगे अच्छा इसका मतलब है तुझसे दुनिया मांगू। कहने लगा हुजूर हाँ। आंखें झुकी, उनमें आंसू आए, फरमाने लगे ओ बेवकूफ, दुनिया तो मैंने कभी उससे नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, मैंने उससे कभी दुनिया नहीं मांगी जिसने बनाई है। उसने कहा हुजूर क्या करें, उठे खड़े हुए, फरमाने लगे मुझे जानते हो मैं कौन हूं? कहा हुजूर आप कौन है? आप फरमाने लगे मेरा नाम सालिम है और मेरे बाप का नाम अब्दुल्ला है और मेरे दादे का नाम फारूक आजम है, मैं उमर फारूक का पोता हूं, मैंने तो कभी रब करीम से दुनिया नहीं मांगी और तेरे जैसे दुनियादार से मांगू, जा दौड़ जा, निकल जा। मेरे भाई थोड़ा सा इससे नाता तोड़े, खुदारा ना ये किसी की बनी है और ना कभी किसी की बनेगी, ये कभी इस हाथ में तो कभी उस हाथ में, उसके पीछे क्यों भागते हो जो काबू नहीं आती। मेरे हजूर साहब की एक जुमला कहा करते और मैंने आजमाया है, आपको तोहफा दे रहा हूं। आप फरमाया करते दुनिया का तरीका ये है, दुनिया का तरीका ये है कि अगर इसकी तरफ देखने लगो तो ये कहती है जरा ठहर जाओ, मैंने और बनना संवरना है, और जरा ठहर जाओ, 10 मिनट बाद देखना। फिर देखने लगो तो कहते नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद, और इसरार करो तो उठ के भाग जाती है। और फरमाते हैं जो इसकी तरफ से रुख फेर के निकलता है ना, उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं चाहूं तो जमीन सोने की बन जाए,
मैं चाहूं तो ओहद पहाड़ सोने का बन जाए, मेरे साथ चले, मैं जिस तरह मेरी तबीयत चाहे दुनिया इस्तेमाल करूं, लेकिन मैंने कभी इसकी तरफ तवज्जो, थोड़ा सा ना रुख मोड़े, थोड़ा दुनियादारी से रुख मोड़े, थोड़ा रब रसूल की जानिब करें, फिर बेदारी पैदा होगी, फिर आपकी मिजाज के अंदर रूहानियत आएगी, फिर नमाज में दिल लगेगा, फिर कुरान मजीद में दिल लगेगा, फिर जिक्र। ये जो लोग कहते हैं ना मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, वो नमाज पढ़ के भी तो यही मांगते हैं ना, अल्लाह रोटी दे दे, ए अल्लाह नौकरी दे दे, ए अल्लाह फलां चीज दे दे। जब तवज्जो ही सारी उधर है तो फिर मेरे भाई दिल कैसे लगेगा।